हमारा माल भी ये एक फितना है, माल भी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास माल नहीं है, माल वाला जो है ना, माल भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं बहुत बड़े आदमी हो गए हो। ये पैसा, ये माल भी एक बहुत बड़ा फितना है। माल दिया है तो अल्लाह के राह में खर्च करो। आज गरीब आदमी, कम कमाने वाला अल्लाह के राह में ज़्यादा देता है, लेकिन अमीर आदमी महाकंजूस वो और नहीं देता है। मेरे भाइयों, आज आपने देखा, और बनी इसराइल का वो वाक़या आपने सुना होगा, 3 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया। 3 लोगों के पास फरिश्ता भेजा। एक उसमें से अबरस था, कोढ़िया था, उसके बदन में तरह तरह का कोढ़ियापन हो गया था। घीन खाते तो लगे इस आदमी से कौन मुलाकात करेगा, कोढ़िया आदमी। और एक नाबीना था, और एक आदमी गंजा था जिसके सर में बाल ही नहीं था। कोढ़िया आदमी था, उस आदमी से लोग दूर दूर भागते थे। फरिश्ता को भेजा, आपने सुना होगा। फरिश्ता को भेजने के बाद उस फरिश्ता ने उस आदमी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे बदन में देखिए कितना कोढ़ियापन हो गया, कोई हमसे मिलता नहीं है, हाथ तक नहीं मिलाता, दूर दूर में रहता, हमको सब घिन खाता है, छी बोलता है, हमारा ये ठीक हो जाए बस। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, वो आदमी बिल्कुल क्लियर हो गया, उसका बदन बिल्कुल बहुत ही प्यारा हो गया, वो हैंडसम बन गया, सुंदर बन गया, अच्छा बन गया। अब उस फरिश्ते ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन से जानवर पसंद करते हो? और उसने कहा, ऊंट या गाय दोनों का जिक्र है, मुझे ऊंट चाहिए, ऊंटनी। फरिश्ते ने हाँ मल्ला ऊंटनी दे दी और दुआ करके चले गए। कहा अल्लाह तुम्हारी इस जानवर के अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। दूसरे के पास गया, जो गंजा आदमी था, जिसके सर में कोई बाल नहीं था, लोग उससे भी घीन खाया करते थे। उस गंजे को देखने के बाद लोग दूर हो जाया करते थे। बाल भी खूबसूरती है, जिसके पास बाल ना हो उसको देखो बाल के लिए कैसा कैसा करता है। और लड़कियों का तो मसला कुछ अलग ही है, बाल गिरने लगे तो परेशान, टेंशन में आ जाती है, मेरा बाल कम होता चला जा रहा है। लड़कियां अपना बाल बड़ा करने के लिए ना जाने कितना क्रीम और कितने तरीके से ऑयल इस्तेमाल किया करती है अपना बाल बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये बाल भी लड़कियों के लिए खूबसूरती का एक जरिया है। खूबसूरती, इससे भी सुंदरता बढ़ती है, इससे भी खूबसूरती बढ़ती है। ये बाल, जिसका बाल ही नहीं था, उसके पास ये फरिश्ता गया, और फरिश्ता जाने के बाद कहता है, ए भाई बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बड़ा दुखी सा रहते हो, मैं तेरे पास आया हूँ। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला मेरे सर में बाल दे दे, मैं खूबसूरत लगने लगूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते ने हाथ फेरा अल्लाह के हुक्म से, और उसके सर में बाल ला गया, खूबसूरत हो गया। अब फरिश्ते ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, कौन से जानवर पसंद करते हो? उसने कहा गाय। उसको अल्लाह ताला ने एक हामला गाय दे दिया, यानी जिसके पेट में बच्चा था वो गाय उसको अता कर दिया, और दुआ करके फरिश्ता चला गया कि अल्लाह ताला तेरी जानवर के अंदर बरकत दे। तीसरे के पास गया, जो आदमी अंधा था, दुनिया को देख नहीं सकता था, उसके पास गया और कहा कि अरे भाई तुम बड़े दुखी हो, क्या मसला है, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मैं दुनिया ही को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ मुझे बीनाई अता कर दे, मुझे देखने की शक्ति दे दे, मैं देख सकूँ दुनिया को। मैं देख नहीं पाता हूँ तो लोग मुझे अंधे कहा करते हैं और मेरा मजाक उड़ाया करते हैं। उस फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की, हाथ फेरा और बिनाई वापस आ गई। क्या चाहिए, कौन से जानवर पसंद करते हो? कहा कि बकरी। उसको एक हामला बकरी दे दी गई, उसके लिए दुआ भी करके चले गए कि अल्लाह ताला इस बकरी में बरकत दे। तीनों आदमी को एक एक जानवर मिल गया, एक को ऊंटनी, एक को गाय और एक को बकरी, तीनों को। और कुछ साल के बाद वो फरिश्ता को अल्लाह ताला ने फिर भेजा कि जाओ उन लोगों के पास चेक करो क्या मामला है। फरिश्ता आया, गरीब आदमी बन करके, फरिश्ता आदमी आया एक फ़कीर बन करके,
और उस गाय वाले आदमी के पास पहुंचा और जिसको गाय अता किया था उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि मेरे भाई, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मुसाफिर हूं, मुझे कुछ चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कुछ नवाजा है, गाय से तेरा वादी भर गया है, इतनी गाय है, पूरा का पूरा वादी भरा हुआ है, एक गाय तुम मुझे दे दो, मैं उसी के जरिए से अपना सफर पूरा कर लूंगा। उसने कहा अगर मैं ऐसी बांटता रहा तो मेरी तमाम की तमाम गाय खत्म हो जाएगी, नहीं दे सकता हूं। उस फरिश्ते ने कहा मुझे पता है, मुझे मालूम चला है कि पहले तुम गंजे थे, तेरे पास कुछ भी नहीं था, तुझसे लोग घिन खाया करते थे। उसने कहा भक्त, ये सब बेकार की बातें, ये सब कुछ नहीं, मैं शुरू से ही अमीर आदमी हो, जा यहां से चला जा। दूसरे के पास गया जिसका कोढ़ियापन आदमी था, वो ठीक ठाक हो गया था, उसके पास भी गया और उससे कहा कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, मुझे एक ऊँटनी दे दे, मैं सफ़र कर लूँगा, उसी के साथ मैं अपना रास्ता तय कर लूँगा, मुझे एक ऊँटनी दे दे। उसने कहा कि मैं ऐसे ही लोगों को बांटता रहूँगा तो मेरी तमाम ऊँटनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। फरिश्ते ने कहा कि हो सकता है दे दो, दे दो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम कोढ़ियापन आदमी थे, तेरे जिस्म के अंदर तरह तरह पे घाव हो गया था और तुमको उसे अल्लाह ने तुमको दिया है, अल्लाह ताला ने अता किया है। उसने कहा भाग, ये बेकार की बातें हैं, मैं तो अमीर आदमी शुरू से हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। वहाँ से निकला और तीसरे आदमी के पास जो बीनाई से महरूम था, ना बीना था, अंधा था, उसके पास गया, उसने भी यही बात रखी। वो चीख करके कहता हाँ मैं अंधा था, मुझे अल्लाह ताला ने बीनाई दी है और एक बकरी के ज़रिए से मेरी वादियाँ भर गई है, तो मैं जितनी बकरियाँ चाहिए उतनी बकरियाँ ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फरिश्ते ने कहा तुम कामयाब हो गए, अल्लाह ने आज़माने के लिए मुझे भेजा था, अल्लाह ताला तुम्हारी इस बकरी के अंदर बरकत अता फरमाए, लेकिन तुम्हारा वो दोनों साथी को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद कर दिया, वो तुमके तमाम के तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और दोबारा उसी हालत में पहुंच गए। मेरे भाइयों, माल भी अल्लाह ताला देता तो आज़माते रहता है कि कौन माल अल्लाह के राह में देता है, कौन माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें दूर न कर दे। औलाद के चक्कर में आदमी पागल हो जाता है और माल के चक्कर में, कभी कभी देखिए दुकान में बैठा हुआ अजान हो गई है, दुकान बंद ही नहीं करेगा। जुमे की नमाज में जबकि कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोगों जब जुमे की अजान की आवाज़ दी जाए तो तुम दुकान बंद करके चले जाओ, मस्जिद के अंदर पहुंच जाओ। और अल्लाह के नबी ने इतना फरमाया है जब मुअज्जिन अजान दे, अजान से पहले मस्जिद में पहुंचो, क्योंकि अजान के बाद तुम्हारा नाम रजिस्टर के अंदर दर्ज नहीं होता है। जुमे के दिन कल यानी ये रात, जुमे की रात शुरू हो चुकी है, जुमा आने ही वाला है। मेरे भाइयों, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जब खतीब अपना खुतबा ख़त्म करने वाला होता है, मुख्ता अपना खुतबा ख़त्म करने वाला होता है, उस वक्त आदमी पहुंचता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आज़ान होने के बाद अगर कोई मस्जिद में जाए उसका नाम रजिस्टर के अंदर दर्ज नहीं होता है। गौर करो, तुम्हें तुम्हारे माल ने, तुम्हें तुम्हारी औलाद ने, तुम्हें तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दिया है। तसव्वुर करो, आज़ान हो चुकी हो, तुम घर के अंदर बैठे हुए हो, आज़ान के बाद तुम, आज़ान हो जाने के बाद तुम तिजारत कर रहे हो, ये कितनी नादानी वाली बात है। फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। ओ मेरे बंदे, ओ मेरे भक्तों, ओ मेरे मानने वालों, आए मेरे ऊपर ईमान रखने वालों, तुम अपनी दुकान को बंद कर दो, अपनी तिजारत बंद करो, अपना घर छोड़ो, अपनी बीवी छोड़ो, अपने बच्चे को छोड़ो। आज़ान हो चुकी है, तुम्हें घर में रहने की ज़रूरत नहीं है।
हम और आप ऐसा कर रहे हैं, माल और औलाद की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हैं, हम मस्जिदों में भी नहीं पहुंच पा रहे। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, आज़ान देख मस्जिद आज अभी चांद निकलने वाला है, एक चांद देखेंगे मस्जिदों को आबाद कर देंगे। एक महीना तक तो हमारी मस्जिदें फुल होंगी और दूसरा चांद जैसे नज़र आएगा हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। एक महीना के लिए इसे ईमान लाने वालों, एक महीना के लिए मुसलमान बनने वालों, जरा सोचो तुम किसको धोखा दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। एक महीना के लिए मस्जिदों को आबाद करने वालों, जरा सोचो क्या एक महीने की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और मेरे बंदो जब तक तुम्हें मौत ना आए तब तक तुम मेरी इबादत करते रहो। अगर खड़े खड़े इबादत नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे इबादत करो, और बैठ करके अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हो, इबादत नहीं कर सकते हो तो तुम लेट करके नमाज पढ़ो, और अगर उस हाल में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ो, तब भी तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये नमाज तुम्हारे लिए माफ नहीं है। यहां तक फरमाया अगर मैदान जंग हो और जंग के अंदर मैदान जंग के अंदर अगर लड़ाई हो रही हो, तलवार चल रही हो, नेज़े बरस रहे हो, तो आई मेरे बंदो तुम दो जमात कर लो, आधी जमात जंग लड़ेगी और आधी जमात नमाज पढ़ेगी, तब भी नमाज माफ नहीं है। वो चौराहों में बैठ करके नमाज छोड़ने वालों, आई घरों में बैठ करके नमाज छोड़ने वालों, आई अपने बीवी और अपने बच्चों में लग करके नमाज छोड़ने वालों, कभी कभी सोचा करो हमारा किन लोगों के साथ कयामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा। सोचो तो सही। औलाद और ये माल दोनों के दोनों फितनाएं। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फरमाया हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर आया। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत के अंदर एक फितना होगा जो माल का फितना होगा, माल का फितना होगा। आज लड़कियों को देखिए, मालदार लड़कों को चॉइस करती है, मालदार लड़का है, ये अमीर घराने का बेटा है, मालदार लड़कों के चक्कर में हमारी लड़कियां फिदा हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है। पैसा वाला देख लिया, पैसा वाला है, ईमान वाला हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़कियां अमीर घराने के बच्चों से इसका लड़ा रही है कि ये हमें जिंदगी देगी। ओ अमीर लड़कों से ताल्लुक बनाने वाली हो, अल्लाह तबारक व तआला खुशी देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने वाला है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, इज्जत व जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है। और लोगों तुम इन मालदार के चक्करों में पड़ रहे हो, ये माल तो बहुत ही बड़ा फितना है। हाँ, माल अगर अल्लाह ने दिया है तो इस माल के बारे में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस माल के ज़रिए से हमें अल्लाह दूर रखना, माल के ज़रिए से हमें फितने में मुब्तला मत करना। माल और औलाद ये दोनों नेमतें हैं और ये दोनों बहुत ही बड़ा फितना है। फरमाया मा तरक तो बादी फितनतन अज़र्रा, फरमाया मैंने अपने उम्मत के लिए औरतों से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत का भी एक फितना है और माल का भी एक फितना है, औलाद भी एक फितना है। ये सब के सब इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक दुश्मन है, दुश्मन। कहीं फरमाया इन्नमा मवालुकुम औलादुकुम फितना, ऐ लोगों तुम्हें तुम्हारा माल, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे माल के जरिए से आजमाएगा, तुम्हारी औलाद के जरिए से तुम्हें आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला डालेगा। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने फैमिली वाले को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से अपने आप और अपने फैमिली को बचाओ। दुनिया की तकलीफ से अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम बहुत मेहनत किया करते हो। आई मेरे बंदो
जहन्नम की आग से अपने बच्चे को कैसे बचाओगे? इस दुनिया में उसको दीनी तालीम दे दो, उसको कुरान पढ़ने का दर्स दे दो, उसको हाफिज कुरान बना दो। अपनी बेटियों को भी इल्म वाला बनाओ, अपनी बेटियों को भी हुफ्फाज बनाओ। यहाँ पे इतने मदरसे हैं, इन मदरसों के अंदर बच्चों को एडमिट करो, अपने इमामों की इज्जत करो और अपने इमामों का तनख्वाह बढ़ाओ और अपने इमामों से इन बच्चों और बच्चियों को पढ़वाओ, इन बच्चों को दीनी तालीम दिलवाओ, वरना आने वाला वक्त में यही बच्चा तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये बच्चा नमाज भी नहीं पढ़ेगा, तुझे गुनाह मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी को जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जाओ तू जन्नती, जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये जन्नत के अंदर जाने लगेगा, दौड़ करके एक लड़की आएगी या दौड़ करके एक लड़का आएगा, एक आदमी दौड़ करके आएगा। आई अल्लाह, इसको रोक ले, इसको जन्नत में जाने ना दिया जाए। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा इसको रोको, उसको रोका जाएगा। उस आदमी की बात सुनी जाएगी, क्या बात है, तुम इसको रोकने को क्यों कह रहे हो? वो चीख करके कहेगा कि अल्लाह, ये दुनिया में मेरा बाप था, ये दुनिया में मेरी माँ थी, ये दुनिया में मेरा बाप था। आई अल्लाह, ये नमाज तो पढ़ता था, ये अच्छा काम तो करता था, लेकिन इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा। एक औरत चीख करके कहेगी अल्लाह, ये दुनिया के अंदर तो मेरा शौहर था, आई अल्लाह, अगर खाने में अगर मैं कभी कर दिया करती थी, आई अल्लाह, ये मुझे मारता था, लेकिन अल्लाह इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा, इसने मुझे पर्दा के लिए कभी नहीं कहा। अल्लाह कहेगा इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और ये मालदार आदमी जब जहन्नम के अंदर जाने लगेगा, चीख करके कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, काश कि दुनिया में मेरा जो फैसला हुआ था वही मामला हो जाता, यानी दोबारा मुझे अल्लाह जीवित नहीं करता, दोबारा मुझे जिंदा नहीं करता। एक मर्तबा मार दिया तो मर जाता, दोबारा क्यों जिंदा किया गया हो? या लैतहा कानतिल काज़िया, काश कि मैं जो मर गया था सो मर जाता, मर गया होता, दोबारा जिंदगी क्यों मिली, दोबारा अल्लाह ने जिंदा क्यों किया? या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरी बिल्डिंगें मुझे कुछ भी काम नहीं आई, मेरा बंगला मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा शोरूम मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा माल मेरा जेवर कुछ भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक कर दी गई, मुझे कुछ भी काम नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, इस माल के चक्कर में